राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब? कब चलेगी स्लीपर वाली वंदे भारत? ये सबका सवाल है, ठीक है। और हर इंसान इस समय ये जो है लेकर के बैठा हुआ है कि भाई आखिर कब चलेगी स्लीपर वाली वंदे भारत। देखो, फाइनल डेट अभी भी कोई नहीं कह सकता, लेकिन एक ऑफिशियल लेवल पे कुछ अपडेट यहाँ पे अवेलेबल है कि कब चल सकती है और क्यों अभी तक नहीं चल रही है, ठीक है। हम पुरानी अपडेट्स अगर आप फॉलो कर रहे हो तो हमको ये बात पता है कि स्लीपर वाली वंदे भारत का एक रेक ऑलरेडी दिल्ली के अंदर पार्कड है, ठीक है, दिल्ली में खड़ा हुआ है। और लेकिन उसको चलाया नहीं जा रहा है, बहुत समय से नहीं चलाया जा रहा है। और अगर आपको लास्ट अपडेट याद हो, जो मैंने लास्ट आपके साथ वीडियो शेयर करी थी, वहाँ मैंने आपको बताया था कि रेलवे के पास एक इस महीने सितंबर तक की एक विंडो है। उसके बाद अगर वो वंदे भारत को लॉन्च करने के बारे में सोचता है तो उसको कुछ परेशानियां यहाँ पे फेस करनी पड़ सकती हैं। जैसे कि सबसे पहले तो 15 अक्टूबर के आसपास जो है मैक्सिमम स्पेशल ट्रेनें स्टार्ट हो चुकी होती है, ट्रैक पे उनका बहुत ज़्यादा कंजेशन बढ़ जाता है। दूसरा, क्योंकि उसी समय के आसपास दिवाली वगैरह के लिए भीड़ बहुत ज़्यादा स्टार्ट हो जाती है रेलवे स्टेशन पे। ऐसे में इनॉग्रेशन जैसा एक बड़ा प्रोग्राम होल्ड करना थोड़ा सा मुश्किल होगा। तो कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि रेलवेज के लिए एक सितंबर विंडो बन रही थी, ठीक है। अब आज हुआ ये कि पंजाब के अंदर कुछ रेलवे डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स के इनॉग्रेशन एंड डिटेल की प्रेस ब्रीफिंग हो रही थी, जहां पे मिनिस्टर ऑफ रेलवेज अश्विनी वैष्णव जी से कुछ सवाल पूछे गए, जहां पे दोस्तों उनसे पूछा गया इस ट्रेन के बारे में कि वंदे स्लीपर कब चलेगी। अब सबसे पहले तो मिनिस्टर साहब ने इस सवाल को इग्नोर करने की कोशिश करी, लेकिन जब दोबारा इस सवाल को पूछा गया तब उन्होंने एक्चुअली इसका आंसर जो है किया। अब उन्होंने ये बताया कि भाई हमारे पास ऑलरेडी एक रेक है जो कि दिल्ली में खड़ा हुआ है, लेकिन हम लोग इस ट्रेन की जो है डेली सर्विस स्टार्ट करना चाहते हैं, जिसके कारण से हम लोग इंतजार कर रहे हैं दूसरे रेक के भी आने का। क्योंकि कहीं भी किसी भी रूट पे अगर आपको डेली सर्विस वंदे भारत की चलानी है तो आपको मिनिमम 2 रेक तो चाहिए ही होंगे, और तभी आप स्लीपर वंदे भारत चला सकते हो। तो दूसरे रेक का आने का इंतजार हो रहा है। अब वो जो दूसरा रेक है वो 15 अक्टूबर तक आने की आशंका है, उसके बाद इसको जो है स्टार्ट कर सकते हैं। बताते हैं ना, आपको अनाउंस करेंगे जल्दी। वंदे स्लीपर रेडी है, टेस्टेड है। आ, हम लोग दो गाड़ी एक साथ चालू करेंगे, इसीलिए उसका सेकंड गाड़ी के मैन्युफैक्चरिंग का वेट कर रहे हैं। सेकंड गाड़ी मैन्युफैक्चर होकर आएगी करीब करीब 10th या 15th अक्टूबर तक आ जाएगी। उसके बाद में एक साथ चालू करेंगे, क्योंकि डेली सर्विस जब करते हैं चालू, जैसे वंदे भारत में डेली सर्विस है, तो उसका बहुत बेनिफिट मिलता है। लोगों के माइंड में एक नया बेंचमार्क सर्विस का एस्टैब्लिश होता है। इसीलिए उसका सेकंड रेक का हम लोग वेट कर रहे हैं। जैसे ही सेकंड रेक बन के आ जाएगी वंदे स्लीपर की, तब दोनों को दोनों एक साथ लेके कोई भी एक रूट करेंगे ना, जल्दी करेंगे। दो रेक यानी फिर 2 रेक करने से, हाँ, एक ही रूट। हाँ, देखते हैं सभी जगह। आपने तो देखा ना, देखो वंदे भारत का जब चालू किया था काम, तब लोग कहते थे, केरला के लोग बोलते थे कि कभी केरला में तो लाएंगे ही नहीं। बिहार में, बंगाल में और उड़ीसा में भी बोलते थे कि केवल ये तो कभी वंदे भारत लाएंगे नहीं। लेकिन मोदी जी ने पूरे देश को कवर किया वंदे भारत से। आज कौन सा स्टेट है, हर स्टेट में वंदे भारत पहुंची है, हर स्टेट में वंदे भारत पहुंची है। तो मोदी जी का तो मूल मंत्र है सबका साथ सबका विकास। अब कायदे से आप और मैं ये सोच सकते हैं कि मिनिस्टर साहब ने यहाँ पे जो है 15 अक्टूबर की डेट दी है, तो 15 अक्टूबर को वंदे भारत का इनॉग्रेशन हो जाएगा। बट ऐसा नहीं है। क्यों ऐसा नहीं है, सुनो। देखो, यदि आईसीएफ चेन्नई से या किसी और मैन्युफैक्चरर से, क्योंकि अब कई सारे मैन्युफैक्चरर वंदे स्लीपर बना रहे हैं, किसी और मैन्युफैक्चरर से हमारे पास अगर एक रेक आता है टुवर्ड्स दिल्ली, ठीक है, तो सबसे पहले उसके होंगे टेस्ट एंड ट्रायल 15 अक्टूबर तक। अगर वो आ जाता है तो, क्योंकि मुझे 15 अक्टूबर तक आने की आशंका नहीं लग रही है। क्यों? क्योंकि थोड़ा सा देखो डिले तो होता ही है, ठीक है ना। तो अगर वो आ भी जाता है तो उसके बाद टेस्ट एंड ट्रायल 100% होंगे। और चाहे आप उसे दिल्ली पटना रूट पे चलाओ, चाहे आप उसे दिल्ली मुंबई रूट पे चलाओ, या किसी और रूट पे चलाओ, कोई भी रूट हो सकता है, लेकिन उस रूट पे एक बार ट्रेन को चला करके 100% देखा जाएगा, बिना उसके वो नहीं चलेगी, ठीक है। अब क्योंकि हमने जब वंदे भारत का 2019 में लॉन्च हुआ था, और उस लॉन्च के टाइम पर सबसे पहले हमको क्या लग रहा था कि जो ट्रेन चलेगी वो दिल्ली भोपाल वाले रूट पे चलेगी, लेकिन ट्रेन एक्चुअली में कहाँ चली? दिल्ली वाराणसी वाले रूट पे चली, क्योंकि थोड़ी सी उसमें जो है पॉलिटिक्स भी इन्वॉल्व हो जाती है। तो अगर उस चीज़ को, इस सेम पैटर्न को देखा जाए, देखो ऐसा कुछ गलत नहीं है वो पॉलिटिक्स की इन्वॉल्वमेंट वगैरह, वो अपनी जगह ठीक है, ठीक है। अगर ऐसा कुछ उसी पैटर्न को सेम देखा जाए तो
पॉसिबल ये हो सकता है कि जिस दिन बिहार इलेक्शन की डेट अनाउंस हो, सेम डे या उसी के आसपास आपको वंदे स्लीपर लॉन्च होती हुई दिखे। 15 अक्टूबर को अपने दिमाग से हटा दो अभी के लिए आप, क्योंकि देखो सरकार जो लोग चला रहे हैं वो भी पागल नहीं है, वो भी बहुत बुद्धिमान लोग हैं, बड़ी सोच समझ के वो लोग फैसले लेते हैं। तो अगर उन लोगों को तोहफा देना है बिहार के लोगों को दिवाली या छठ पूजा के टाइम पे आपके आने जाने के लिए एक बहुत बढ़िया ट्रेन इस तरीके का, तो वो तोहफा आइडियली थोड़ा पहले यहाँ पे दे दिया जाना चाहिए। थोड़ा पहले से मेरा मतलब 15 अक्टूबर तो नहीं, थोड़ा और स्टार्टिंग में, क्योंकि 15 अक्टूबर एक वो टाइम हो जाएगा जिस समय लोग दिवाली के लिए जाना शुरू कर देंगे, काफ़ी भीड़ में काफ़ी ज़्यादा पब्लिक जो है यहाँ पे निकलना शुरू ऑलरेडी हो चुकी होगी 15 अक्टूबर के आसपास। तो उस टाइम ट्रेन लॉन्च करना डजंट मेक सेंस। तो मुझे ऐसा इसलिए मुझे लगता है कि ये जो पूरा हिसाब किताब आपका रहेगा वंदे स्लीपर के लॉन्च का, ये शिफ्ट होगा बिहार इलेक्शन की डेट पे। जिस दिन डेट अनाउंस हो जाएगी उस दिन देखना, उसके आसपास आप देखना कि आपको जो है चीज़ अनाउंस होती हुई दिखेगी। बाकी आपका क्या मानना है, आपकी क्या राय है इस पूरे टॉपिक के ऊपर, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर से बताना, मैं जानने के लिए बड़ा इच्छुक हूँ। और लिटरली डिस्कस करेंगे इस टॉपिक को कमेंट सेक्शन के अंदर। राधे राधे, मिलते हैं एक और वीडियो में।